सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 4 कंप्यूटर कर रहे थे। कंप्यूटर की बुक का नेम क्या था आपका? कोडबॉट या फिर आईटी प्लैनेट। इसमें बच्चों हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आपका पेज नंबर 66 पर। चैप्टर नंबर 6 का नेम है बच्चों स्टेप वाइज थिंकिंग। किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हमेशा फॉलो करने होते हैं। किसी ना किसी काम को, जो भी आप कुछ कर रहे हो, तो स्टेप्स डेफिनेटली आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सपोज कीजिए आप स्कूल जाते हैं, तो आप उसके लिए सबसे पहले उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर नहाते वगैरह हैं, है ना, नाश्ता करते हैं, अपने ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये स्टेप्स वगैरह ऐसे फॉलो आउट करते हैं। आप रोज रेगुलर बेसिस पे आप ऐसे कुछ स्टेप्स फॉलो करते होंगे अपने स्कूल जाने के लिए, जो कि एक सीक्वेंस मैनर में होता होगा। फिर बस स्टॉप पे जाते होंगे, फिर बस से स्कूल तक जाते होंगे। तो स्टेप वाइज थिंकिंग का बेसिकली मतलब होता है बच्चों कि हमें हर काम को करने के लिए कुछ एक स्टेप रहते हैं जो कि हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, तो वो स्टेप वाइज थिंकिंग कहलाती है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि हम देखो, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने वही एग्जांपल लिया है, वेक अप इन द मॉर्निंग, गो टू वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, यही सब करते हैं ना, टेक अ बाथ, वियर योर स्कूल यूनिफॉर्म, हैव योर ब्रेकफास्ट, है ना, यही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो यही सब क्या कहलाता है? हमारा स्टेप वाइज थिंकिंग। बच्चों इसकी सबसे पहले हम करेंगे क्या? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद हम देखेंगे फिर इसकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम इसके बच्चों क्वेश्चन आंसर्स मींस है, सबसे पहले एक्सरसाइज में ए वाला पार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है मार्क द करेक्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। इसमें लिखा है योर मदर हैड जस्ट मेड अ पैन फुल ऑफ दाल when she got an urgent phone call. She had go somewhere urgently. Now you are feeling hungry, but neither you nor your uh, elder brother know how to cook rice. Okay, you called up your elder sister to know the steps to boil rice. Step to cook rice are given below in a jumbled up order. Mark the correct order to help your elder brother to cook rice. कह रहे हैं कि एक हमारी जो मम्मी है वो दाल बना रही थी, लेकिन कुछ अर्जेंट कॉल आने की वजह से वो क्या चली गई, बाहर चली गई। अब आपको भूख लग रही है और आपको राइस बनाना है। राइस ना तो आप बना सकते हो, ना आपका छोटा बड़ा भाई बना सकता है, उनको बनाते बनता ही नहीं है। अब आपने अपनी बहन को कॉल किया और उससे स्टेप्स पूछे कि कैसे हम राइस बना सकते हैं। तो हमारे लिए कुछ एक स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड वर्ड में दिए हुए हैं, हमें इनके ऑर्डर लिखने हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये स्टेप करेंगे, pour some fresh water to bring it boil in a pan। सबसे पहले तो हम पानी लेंगे ना एक पैन में और उसको क्या कर देंगे, गैस पर रख देंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा। अगर आप भी सोचो तो यही करना पड़ेगा ना सबसे पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो जब वो बॉयल होने लगेगा हमारा पानी, तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड राइस टू द बॉइलिंग वाटर, है ना। अब हम क्या कर देंगे, जैसे वो बॉयल होने लगेगा तो उसमें हम राइस वगैरह डाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेप बच्चों। इसके बाद जब हमारा बॉयल हो जाएगा, तो मीन्स बॉयल होने लगने लग जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको चम्मच से क्या करना रहता है, थोड़ा सा स्टेप करना रहता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, हमारे बॉयल हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप। क्लियर? इसके बाद अगर हम फोर्थ स्टेप पर आ जाएं, तो मीन्स हमने पहले पानी लिया, पानी लेकर के उसमें जब बॉईल होने लग गया तो उसमें हमने राइस डाल दिया, राइस डाल दिया तो वो थोड़ा सा जब उबलने लग गया तो हमने क्या किया, चम्मच से लेकर के थोड़ा सा उसको स्टर कर दिया ना, थोड़ा सा मिला दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। कवर पॉट एंड लेट राइस सिमर फॉर अबाउट 15 मिनट। हम उसको ऐसे ही 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ स्टेप। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कवर द पॉट टाइट विद अ लिड। इसको हम कवर कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। और जो सबसे लास्ट में हमें क्या करना रहेगा, जेंटली फ्लफ द राइस विद अ फॉर्क। और फिर हम जनरली निकाल लेंगे उसको, है ना। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा कौन सा, सिक्स्थ स्टेप। कौन सा हमारा सिक्स्थ स्टेप ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये राइस बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना रहेगा, वही ये दिया हुआ था। नेक्स्ट करते हैं बी, जो कि मैथ द फॉलोइंग। राम है 20, राम के पास 20 रुपए। ही डिड सम वर्क एट होम एंड हिज पेरेंट गेव हिम सम मनी एज अ रिवॉर्ड। तो राम के पास 20 रुपए थे, उसने कुछ काम किया घर का और पेरेंट्स ने उसको एज अ रिवॉर्ड कुछ रुपए दे दिए, मनी, है ना, कि लो तुमने इतना काम किया तो इतने पैसे ले लो, मीन्स इस तरह से रिवॉर्ड।
नाउ ही हैज 35, अब उसके पास 35 रुपीज हो चुके हैं, पहले 20 थे, उसको जब रिवॉर्ड मिला अपने पेरेंट्स की तरफ से तो उसके पास टोटल रुपए हो गए 35। अरेंज दीज स्टेप टू फाइंड आउट हाउ मच ही अर्न एंड एज एन रिवॉर्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कह रहे हैं कि अब हमें अरेंज करना है इनको स्टेप वाइज कि कितना रिवॉर्ड उसको पेरेंट से मिला है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसको तो रिवॉर्ड मिल गया यहाँ पे, तो इनने पहला वाला स्टेप हमारा क्या किया है, दे दिया। राम के पास पहले 20 रुपए थे तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप, अब उसको रिवॉर्ड मिल गया तो ही गॉट रिवॉर्ड, है ना। तो ये वाला जो है हमारा ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप को अपन ऐसे मैच कर सकते हैं, या फिर मैं इसके सामने क्या लिख देता हूँ 2। सो 2 से आप समझेंगे कि ये कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि ऑलरेडी नीचे मैच था, ठीक है। तो मैच वाला तो मैंने लिख दिया 1 और इसके अलावा मैंने 2 लिख दिया इसको। अब उसको रिवॉर्ड मिल गया, अब वो क्या करेगा, अब उसको मिल गया रिवॉर्ड, अब उसको 20 प्लस रिवॉर्ड, इसके पास कितने रुपए हो गए हैं 35 रुपीज हो चुके हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। रिवॉर्ड पहले उसके पास 20 रुपए थे, फिर उसको रिवॉर्ड मिल गया, फिर उसके पास 20 प्लस रिवॉर्ड हो गए 35 रुपीज। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 3 स्टेप हो गया, फोर्थ। नाउ ही हैज मतलब उसके पास अब कितने रुपए हो चुके हैं, नाउ ही हैज 35 रुपीज। सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल राइट फोर्थ स्टेप, है ना। 3 तक तो हो गया था तो फोर्थ। अब उसके पास 35 रुपीज हो चुके हैं। और फिर लास्ट में हम ये वाला कर देंगे, राम अर्न 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15, मतलब उसको कितने रुपए का रिवॉर्ड मिला 15 रुपीज का। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ स्टेप, ठीक है। फिफ्थ स्टेप आप इसको चाहो तो ऐसे मैच भी कर सकते हो, 4 वाले को इससे मैच कर सकते हो, 3 वाले को इससे मैच कर सकते हो, 2 वाले को इससे मैच कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सामने नंबर भी लिख दिया और ऐसे मैच भी करके बता दिया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बी हो गया हमारा। अब सी वाले पे आ जाते हैं। सी में देखो क्या लिखा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए टी लिखो, फॉल्स के लिए एफ लिखो। सबसे पहले इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ स्टेप वाइज मैनर। अब मुझे बताओ कि अगर कोई भी काम अपन स्टेप वाइज करेंगे तो हमें ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है उससे। उससे क्यों प्रॉब्लम होगी, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना, स्टेप वाइज ही वर्क हमारा सही होता है। तो ये तो गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, है ना। तो कह रहे हैं स्टेप वाइज चलोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम झेलनी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेप वाइज करेंगे तो हमें क्या होगा, अच्छे से हमारा वो काम हो जाएगा। तो ये उल्टा कह रहे हैं। सेकंड, यू शुड क्रॉस द रोड ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। कह रहे हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये कंप्यूटर को तो लग ही नहीं रहा मुझे ये चैप्टर। आफ्टर द असेंबली फर्स्ट पीरियड स्टार्ट इन द स्कूल। देखो फर्स्ट पीरियड के बाद मींस असेंबली के बाद पहला पीरियड स्टार्ट होता है ना स्कूल का, तो ऑब्वियसली होता है, ऐसा थोड़ी ना थर्ड फोर्थ इकट्ठा ही स्टार्ट हो जाए हमारा, असेंबली के बाद फर्स्ट होता है। इसके बाद देखते हैं, सो ये सही कह रहा है। फोर्थ, यू हैड 16 एप्पल्स। तो कह रहे हैं कि हमारे पास 16 एप्पल है, आउट ऑफ विच यू गेव 7 टू योर ब्रदर। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहें, आपके पास 16 एप्पल थे, आपने उनमें से 7 एप्पल्स अपने ब्रदर को दे दिए, ठीक है। नाउ यू हैव 10 एप्पल विथ यू। कह रहे हैं कि अब आपके पास 10 एप्पल है, तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 7 9 आ जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास 9 एप्पल बचे हुए हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 10 एप्पल हैं, तो ये तो गलत कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, ये गलत कह रहे हैं हमसे। तो ये हो गया बच्चों हमारा बी का सी का आंसर। अब हमारा आ गया है डी वाला। डी वाले में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप दैट कन्वे द प्रोसीजर ऑफ द स्टार्टिंग एमएस प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट मेन्यू। कह रहे हैं स्टार्ट मेन्यू से आपको एमएस पेंट खोलना है, तो आप कैसे खोलेंगे आपको लिख के बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन डैश आइकन ऑन द स्टार्ट मेन्यू, मींस ऑन द स्टार्ट में, तो हमें क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन ही पे तो क्लिक करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, START। सेकंड आ जाओ, सेकंड में लिखा है क्लिक ऑन डैश। अब आपको पेंट खोलना है, पेंट, तो आप पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे, फिर विंडो एसेसरीज पे जाओगे, कहां पर, विंडो एसेसरीज, WINDOW, ठीक है, एसेसरीज ACCESSORIES, ओके, इस पे जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में
यहाँ पे हम करेंगे क्या, पेंट पे क्लिक कर देंगे। पेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बस पेंट खुल जाएगा। आगे हटते हैं ई वाले पार्ट पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज स्टेप वाइज थिंकिंग, कह रहे हैं कि बताओ स्टेप वाइज थिंकिंग है क्या हमारी। तो स्टेप वाइज थिंकिंग इज एक्टिविटी विद अ पर्पस। स्टेप वाइज थिंकिंग एक एक्टिविटी है जिसका एक पर्पस होता है। द स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन हेल्प इन कंप्लीटिंग द टास्क एफिशिएंटली। तो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं तो उसकी वजह से हम अपना टास्क इफेक्टिवली क्या कर पाते हैं, कंप्लीट। व्हाट इज रीजनिंग, रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग इज एन एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द थिंग इन अ लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट। तो रीजनिंग जो रहती है ना वो हमारी एबिलिटी होती है हमारे दिमाग की, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल वे में एक किसी भी आंसर ढूंढ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, है ना, और हमें उससे क्या मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्या, सेकंड का आंसर, और ई पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हुआ हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या बच्चों, कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 7। सारी वीडियोस की बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 4 कंप्यूटर के नेम से, तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो बाकी बच्चों देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।